गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, इसके चैप्टर में जो ये ग्रामर वर्क है तो वही कर रहे हैं। तो हम अब इसके आगे कर रहे हैं जो अभी तक हमने एडजेक्टिव्स के कुछ ग्रामर वर्क किया था, एडजेक्टिव्स के फिल इन द ब्लैंक्स कुछ लिखे थे, अब उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है, मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम ए। ये जो कॉलम ए है इसमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं ये विद द नाउन्स इन कॉलम बी, और जो ये कॉलम बी है दूसरा वाला तो इसमें नाउन्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो ये एडजेक्टिव है इनके साथ इनको मैच करना है। तो अब जैसे बिटर, बिटर हो गया कड़वा, तो कड़वा क्या हो सकता है? स्काई नहीं, स्टोरी नहीं, वेदर नहीं, स्काई हो गया आसमान नहीं, स्टोरी कहानी नहीं, वेदर हो गया मौसम नहीं, मेडिसिन होगी दवाई। हाँ, तो हम इस पे 1 लिखेंगे या इसको इस मेडिसिन से मैच करेंगे। ठीक है, अब दूसरा है यंग। यंग क्या? यंग मतलब छोटा, जवान। तो स्काई, स्टोरी, वेदर, मेडिसिन, मैन। मैन हो गया आदमी, तो जवान आदमी। हाँ, ये आ गया, ये इसके साथ मैच हो रहा है। ब्लू, ब्लू क्या होता है? स्काई, स्काई ब्लू होता है, तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। शाबाश। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग होगी मज़ेदार। मज़ेदार क्या है? स्काई है नहीं, वेदर है नहीं, मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं, मैन आदमी नहीं, नाइफ चाकू, चाकू थोड़ी मज़ेदार होता है। तो अब क्या बचा यहाँ पर? स्टोरी। हाँ भाई, स्टोरी तो मज़ेदार है, तो इसलिए स्टोरी के साथ ये मैच होगा, मज़ेदार कहानी। हॉट हो गया गरम। गरम क्या होता है? मौसम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेदर। तो हम हॉट वेदर के साथ मैच करेंगे। शार्प, अब एक ही बचा नाइफ। तो कुदरती जो चाकू होता है वो तो बहुत तेज़ होता है ना, शार्प हो गया तेज़, तो चाकू ही बहुत तेज़ होता है ना? तो ये इसके साथ मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ये हमें दिया है एक्सरसाइज, राइट एडजेक्टिव्स फॉर ईच ऑफ द नाउन्स गिवन बिलो, 1 इज डन एज एन एग्जाम्पल। अब ये वाले साइड में हमें क्या दिए हैं? नाउन्स दिए हैं। अब यहाँ पर हमें एडजेक्टिव्स दिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे एक एक्सरसाइज हमारे लिए की है, एक वाला हमारे लिए किया है एग्जाम्पल के तौर पे कि मैन, और ये क्या है? टॉल, टॉल मैन, हैंडसम मैन, ओल्ड मैन। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। अब जैसे फ्लावर है, फ्लावर पिंक भी हो सकता है, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। ठीक है, ड्रेस, येलो ड्रेस है, अगली ड्रेस है। हम एक और चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल है। देखो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, BAUTIFUL। ठीक है, तो ब्यूटीफुल भी एक और लिख सकते हैं। मार्केट, बिजी है भाई, बहुत भीड़ भाड़ वाला है ना, तो बहुत बिजी है मार्केट। नॉइजी होता है ना, शोर वाला मार्केट है। अच्छा, टीचर, अच्छी टीचर है, गुड टीचर है, या फेवरेट टीचर है ना। हाउस, बिग है, बड़ा मकान है। कंक्रीट, बहुत मजबूत वाला मकान है। वॉइस, बहुत मीठी आवाज़ है, बहुत हल्की फुल्की आवाज़ है। फेस, पिंकिश फेस है इसका, गुलाबी फेस है, ब्यूटीफुल फेस है। या हम एक और लिख सकते हैं, या तो अगली फेस है ना। वेदर, बादलों वाला हो सकता है, क्लाउडी वेदर है। कोल्ड है, ठंडा है। रेनी है, बारिश वाला है। फूड, टेस्टी है, मज़ेदार है। अच्छा, स्पाइसी, मसाले वाला है। यम्मी, बहुत बहुत अच्छा है ना। तो ये आगे कुछ और एडजेक्टिव। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो इनमें भी हमें एडजेक्टिव लिखने हैं जो कि हमें ऊपर दिए गए हैं। इनमें मैंने मार्किंग भी की हुई है। अब मैं यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखूँगी, आप भी अपनी नोटबुक पे ऐसे ही लिखना या बुक पे ऐसे ही लिखना। द टी इज़
hot. I cannot drink it. I like to sit on this chair. It is very comfortable. Comfortable होगी बहुत नरम मुलायम, जहाँ आराम दे, जहाँ आराम आ जाए. A dash man was crossing the road using his stick. अब ऐसा कौन सा आदमी है जो छड़ी लेकर क्रॉस करता है रोड? तो वो हो सकता है ओल्ड, हो सकता है वो छड़ी यूज़ करता है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओल्ड तो नहीं है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड भी है. जो ब्लाइंड होता है अंधा, जो अंधा आदमी हो वो भी छड़ी यूज़ कर सकता है ना. A blind man. The old man lost his way. एक बूढ़ा आदमी है, वो उसका अपना रास्ता भूल गया. A dash man helped him. A kind man. ये देखो kind है यहाँ पर. तो एक दयालु इंसान ने, एक दयालु आदमी ने, एक अच्छे इंसान ने उसकी मदद की. The flowers are beautiful. The night was dark. रात बहुत अंधेरा था, डार्क था, अंधेरा था, बहुत रोशनी नहीं थी. We could not find our way. तो हमें अपना रास्ता नहीं दिखा. The sum is, ये सवाल जो है ये बहुत क्या होगा? I cannot solve it. तो मतलब है इसका कि बहुत डिफ़िकल्ट होगा. ये देखिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, तो the sum is difficult. I cannot solve it. An elephant is a strong animal. ये देखो यहाँ पर लिखा है strong, हम लिखेंगे strong animal. My mother has cooked a tasty dish. The sun was shining. The day was bright. है ना, सन चमक रहा था, तो कुदरती दिन जो होगा बहुत ब्राइट होगा, बहुत रोशनी वाला होगा, है ना. अच्छा, अब है यहाँ पर हमारे पास ये स्टोरी, द लॉयन एंड द माउस. अब ये स्टोरी है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में दी है, ठीक है. और इसमें जो फिल करने हैं, जो ब्लैंक्स, इसके जो यहाँ पर वर्ड्स फिल करने हैं, इनमें जो ब्लैंक्स है, खाली जगह है, तो वो इसमें से हमें चुनने हैं. तो अब हम ये स्टोरी लिखेंगे. क्या है? वन डे a lion was sleeping. एक दिन शेर सो रहा था. A little mouse ran by and the lion woke up. एक छोटा चूहा वहाँ से निकला, तो उसने शेर को जगा दिया. He caught the little mouse. तो उसने चूहे को एकदम से पकड़ लिया. छोटा चूहा था, उसको पकड़ लिया. आह! नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके मुंह से निकला. आह! लिटिल माउस said the lion. अरे ये तो छोटा चूहा है, लाइन ने बोला. You dash me up. अब क्या आएगा? अब यहाँ पर क्या कहा शेर ने? अब शेर ने यहाँ पर उसको कहा कि तुमने मुझे जगा दिया. तो अब जगा दिया उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? woke. तो हम यहाँ पर पहला लिखेंगे woke. You woke me up. I will eat you. मैं तुम्हें खा जाऊंगा. तुमने मुझे जगा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ओह प्लीज डोंट. ओह अरे नहीं, प्लीज डोंट, मेहरबानी करके नहीं. डैश. प्लीज डोंट डैश मी. अच्छा, ओह मेहरबानी करके नहीं, मुझे क्या कहेगा यहाँ पर? मत खाना. डोंट तो ईट मी. तो यहाँ पर उसने कहा प्लीज डोंट ईट मी, मुझे मत खाओ. सेड द लिटिल माउस. छोटे से चूहे ने उसको ये कहा कि
ओह प्लीज डोंट ईट मी, मुझे नहीं खाओ। लेट डैश गो, तो मुझे जाने दो, तो हम लिखेंगे मी, लेट मी गो। समडे आई कैन हेल्प यू, यू आर सो लिटिल, यू आर सो लिटिल, हा हा हा। तो चूहे ने उसको कहा कि मुझे जाने दो, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा, यू आर सो लिटिल, हा हा हा। तो शेर हंसने लगा और कहने लगा तुम बहुत छोटे हो, हा हा हा, हा हा करके हंसने लगा। फिर ए लिटिल माउस कैन नॉट डैश अ बिग लाइन, तो ए लिटिल माउस कैन नॉट हेल्प, बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता है, जो छोटा चूहा है वो बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हेल्प ए बिग लॉइन, सेट द लॉइन, शेर ने कहा, बट आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। यू मेक मी लाफ, तुमने मुझे हंसा दिया, तुमने मुझे हंसा दिया। द नेक्स्ट डे द लाइन वॉज कॉट इन ए नेट, दूसरे दिन जो शेर था वो जाल में फंस गया, वो पकड़ा गया जाल में। द लाइन कुड नॉट गेट अवे, और वो बाहर नहीं निकल सका। ही रोड एंड रोड, वो गरजता गया और गरजता गया। अब क्या शेर कैसे गरजता है बता सकते हो, कैसे करता है, ऐसे करता है ना। तो शेर ने यही आवाज़ें निकाली, तो जो शेर की आवाज़ है उसको कहते हैं रोर। क्या कहते हैं, रोर, ROAR, रोर। तो वो अब यहाँ पर वो गरजता गया, रोड एंड रोड, वो अब आवाज़ें लगाता गया। द लिटिल माउस हर्ड द लॉइन, और जो छोटा चूहा था उसने ये लॉइन की आवाज़ सुनी। तो जब चूहे ने ये आवाज़ सुनी, ही डैश टू द लॉइन, ही रैन टू द लॉइन, वो शेर की तरफ भागा। ही कट द, और उसने क्या किया, ही कट द नेट विद हिज टीथ, तो उसने क्या, जाल काट दिया अपने दांत से। द लॉइन गॉट अवे, और शेर बाहर निकला। कौन है, थैंक यू, उसने थैंक यू कहा छोटे चूहे को। थैंक यू यू लिटिल माउस, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ छोटे चूहे। सेड द लॉइन, शेर ने कहा, यू आर लिटिल बट यू सेव्ड माई लाइफ, तुम छोटे हो लेकिन तुमने सेव्ड, तुमने मेरी जान बचाई, यू सेव्ड माई लाइफ, यू आर वेलकम लॉइन, सेड द माउस। तो उसने उसको कहा कि आपका स्वागत है शेर भाई, आपका स्वागत है शेर, सेड द माउस, ये चूहे ने कहा। अब हम ये स्टोरी ठीक से पढ़ेंगे, हमें इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, अब हम ये ठीक से पढ़ेंगे ये स्टोरी। One day a lion was sleeping, a little mouse ran by and the lion woke up. He caught the little mouse. एक दिन शेर सो रहा था तो वहाँ से छोटा चूहा निकला और उसने शेर को जगा दिया। उसने छोटे चूहे को पकड़ लिया। लिटिल माउस, सेड द लायन, ओह बड़ा छोटा चूहा है, शेर ने कहा
यू वोक मी अप, आई विल ईट यू। तुमने मुझे जगा दिया इसलिए मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ओह प्लीज डोंट ईट मी, सेड द लिटिल माउस। मेहरबानी करके प्लीज मुझे मत खाइए, ये छोटे चूहे ने कहा। लेट मी गो, समझे आई कैन हेल्प यू। मुझे जाने दो, मैं किसी दिन आपकी मदद करूँगा। यू आर सो लिटिल, हा हा हा, तुम बहुत छोटे हो, हा हा हा, हा हा करके वो हंसने लगा। एट लिटिल माउस कैन नॉट हेल्प अ बिग लॉइन, सेड द लॉइन। तो शेर ने कहा जो छोटा चूहा है वो बड़े शेर की मदद नहीं कर सकता। ये शेर ने कहा, बट आई विल लेट यू गो, यू मेक मी लाफ। लेकिन मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुमने मुझे हंसा दिया। द नेक्स्ट डे द लाइन वॉज काट इन ए नेट। तो दूसरे दिन लाइन जो है, शेर जो है वो जाल में पकड़ा गया। द लाइन वुड नॉट गेट अवे, ही रोड एंड रोड। वो जाल से नहीं निकल पाया तो इसलिए वो बार बार गरजने लगा। कैसे? ऐसे गरजने लगा, ऐसे आवाज़ निकाली, क्योंकि शेर ऐसे ही गरजता है, ऐसी आवाज़ निकालता है, शेर की ऐसी ही आवाज़ होती है। द लिटिल माउस हर्ड द लाइन। तो जो छोटा चूहा था उसने शेर की गरजना सुनी, शेर की आवाज़ सुनी। ही रैन टू द लाइन, और वो शेर की तरफ भागा। ही कट द नेट विद हिज टीथ। उसने जल्दी से अपने तेज दांतों से शेर का ये जाल काट दिया। द लाइन गॉट अवे, और शेर बाहर निकला, उठा। थैंक यू यू लिटिल माउस, सेड द लाइन। और उसने माउस को थैंक यू, शुक्रिया किया, कहा शुक्रिया छोटे चूहे, शुक्रिया। यू आर लिटिल, तुम छोटे हो, बट यू सेव्ड माई लाइफ, तुमने लेकिन मेरी जान बचाई। यू आर वेलकम लाइन, सेड द माउस। और छोटे चूहे ने क्या कहा? आपका स्वागत है, आप खुश आमदीद शेर भाई, खुश आमदीद, ये छोटे चूहे ने कहा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कहानी भी खुद से कंप्लीट कर दी, इसमें ये वर्ड्स डाल के। तो ये सारा काम आप कर लेना बुक पे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।